भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अपनी उत्तर प्रदेश की यात्रा के दौरान वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने वृंदावन में कृष्णा कुटीर आश्रम स्थल का दौरा किया और वहां के निवासियों से बातचीत की। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी संस्कृति में महिलाओं को देवी कहा गया है। यहाँ तक कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन लंबे समय से हमारे समाज में कई सामाजिक बुराइयां पैदा हुई हैं। बाल विवाह, सती और दहेज की तरह विधवा जीवन भी एक सामाजिक बुराई है। यह सामाजिक बुराई हमारे देश की संस्कृति पर धब्बा है। यह कलंक जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना अच्छा है। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि किसी महिला के पति की मृत्यु के बाद न केवल उस परिवार का बल्कि समाज का भी उस महिला के प्रति नजरिया बदल जाता है। विधवाओं की उपेक्षा को रोकने के लिए हमें आगे आना होगा और समाज को जगाना होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि कृष्ण कुटीर जैसे आश्रय स्थलों की स्थापना एक सराहनीय पहल है, लेकिन उनकी राय में समाज में ऐसे आश्रय गृहों के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय पुनर्विवाह, आर्थिक स्वतंत्रता, पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी और निराश्रित महिलाओं के सामाजिक और नैतिक अधिकारों की सुरक्षा जैसे प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इन उपायों के माध्यम से हमारी माताओं और बहनों में आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान को बढ़ावा देना चाहिए। वृंदावन को मैं राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम का एक जीवंत स्मारक मानता हूँ। यहाँ मेरा अनेकों बार आना हुआ है, परंतु पिछले कुछ समय से मेरे मन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने और आप सभी माताओं बहनों से मिलने की इच्छा थी। इसीलिए आज फिर से वृंदावन में आने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है उसे मैं श्री बांके बिहारी जी की विशेष कृपा मानता हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि वृंदावन का अर्थ होता है तुलसी का वन। तुलसी स्वयं ही देवी का प्रतीक है। तुलसी का हर हिस्सा पवित्र और अर्पण करने योग्य होता है। वृंदावन के कण कण में प्रेम और त्याग की कहानियां बसी हुई हैं। यहाँ राधा के दिव्य प्रेम को याद किया जाता है तो यशोदा के मात्र प्रेम को भी सम्मान दिया जाता है। यहाँ गोपियों की प्रीति का उत्सव मनाते हैं तो मीराबाई के समर्पण भाव का भी सम्मान करते हैं। यहाँ उपस्थित आप सभी माताओं बहनों में भी मुझे यशोदा मैया की ममता और मीराबाई के समर्पण के दर्शन हो रहे हैं। परंतु इन सब के बावजूद सैकड़ों वर्षों से प्रचलित एक सामाजिक विकृति को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। वृंदावन और इसी जैसे अनेक स्थानों में कठोर जीवन जीने वाली बेसहारा और उपेक्षित माताओं बहनों की पीड़ा भी हमारे समाज की एक सच्चाई है। देवी और सज्जनों, हमारी संस्कृति में तो नारी को देवी और लक्ष्मी कहा गया है। यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। ये भी कहा गया है कि गृहिणी गृहम उच्यते, यानी घर की स्वामिनी से ही घर बनता है। मुझे आश्चर्य होता है कि वेद मंत्रों की रचना करने वाली लोपामुद्रा, अपाला और घोषा जैसी महिला ऋषियों वाले समाज में महिलाओं के तिरस्कार की स्थितियां कैसे बनती गई। लेकिन ऐसा हुआ है और यह एक कड़वा सच है। इस सच को हमें स्वीकार करना होगा। एक लंबे कालखंड में हमारे समाज में अनेक कुरीतियां पैदा हो गईं। बाल विवाह, सती प्रथा और दहेज प्रथा की तरह ही विधवा जीवन भी समाज की एक कुरीति है। कभी जिन महिलाओं को घर की शोभा कहा जाता हो उन्हीं को पति की मृत्यु के पश्चात बेसहारा छोड़ दिया जाए। ऐसे अनेक उदाहरण देखने में आए हैं जब महिलाओं के अपने बेटे या परिवार वाले ही उन्हें वृंदावन में बेसहारा छोड़ गए और फिर लौटकर कभी उनका हाल पूछने भी नहीं आए। यह एक सामाजिक बुराई है जो देश की संस्कृति पर एक कलंक है। यह कलंक जितनी जल्दी मिट सके उतना ही अच्छा होगा। ऐसा प्राय देखा गया है कि किसी भी कारण से पति की मृत्यु हो जाने पर महिला के प्रति
न केवल उस परिवार का बल्कि पूरे समाज का नजरिया बदल जाता है। उस पर अनेक प्रकार के सामाजिक बंधन लगा दिए जाते हैं। उनके प्रति किए जाने वाले उपेक्षापूर्ण व्यवहार को हर हाल में रोकने के लिए हम सबको आगे आना होगा और समाज को जागृत करना होगा। समय समय पर अनेक संतों और समाज सुधारकों ने ऐसी तिरस्कृत माताओं बहनों के मुश्किल जीवन में सुधार लाने के प्रयास किए हैं, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, ईश्वरचंद विद्यासागर हों या स्वामी दयानंद जी हों। और इन सबको कुछ हद तक सफलता भी मिली, परंतु अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मुझे प्रसन्नता है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वृंदावन में निराश्रित एवं बेसहारा माताओं के लिए कृष्ण कुटीर का निर्माण किया गया। अब कृष्ण कुटीर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के हाथों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भरपूर सहयोग इस कार्य में प्राप्त हो रहा है। वृंदावन की निराश्रित माताओं बहनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मासिक पेंशन की व्यवस्था भी की गई। मुझे बताया गया है कि हमारी माताओं की समुचित देखभाल केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर कर रही हैं। मैं मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी टीम के प्रयासों की भरपूर सराहना करता हूँ। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर जितनी भी माताएं हमारी उपस्थित हैं, वो सभी जो पुरानी प्रचलन के अनुसार जो हमेशा सफेद कपड़ों में रहती थी, आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि वो रंगीन कपड़ों में हमारे सामने बैठी हैं। ये एक परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन। आज का भारत बदल रहा है। बदलते भारत की तस्वीर हमारी माताएं भी देखना चाहती हैं। मेरा सुझाव होगा मुख्यमंत्री जी कि उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य समाज सेवी संस्थाएं इन माताओं को देश दर्शन व देश के पर्यटन स्थलों के भ्रमण पर ले जाने की व्यवस्था की जाए। अंत में मैं आयोजकों, उत्तर प्रदेश सरकार तथा सुलभ इंटरनेशनल को उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों हेतु धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।